आपका अपने YouTube चैनल आईक्यू कैरियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, रीट मुख्य परीक्षा पंजाबी और उर्दू भाषा का जो पेपर हुआ था उसका राजस्थान जीके एग्जाम में पूछा गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप है आईक्यू कैरियर पॉइंट नाम से, वहां पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और इसके अंत है ये होता है साथियों गणगौर के त्योहार को अंत माना जाता है। हिंदू त्योहारों में जो अंत माना जाता है त्योहारों का वो माना जाता है गणगौर और शुरुआत है श्रावणी तीज। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थानी भाषाई बोली कौन सी नहीं है? तो बांगरू है साथियों, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। मेवाड़ी आप सबको पता है, ये राजस्थान की भाषा है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान बी बागड़ी, ये आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा की भाषा है, जो कि बिल्ली बोली की संज्ञा भी इसको दी जाती है। ध्यान में रखिएगा, बिल्ली बोली भी इसको बोला जाता है। एक साथियों आपकी मालवी है, जो हाड़ौती के पठार में बोली जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में। वर्टिसोल्स मिट्टी है साथियों, इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है, मध्यम काली मिट्टी, या फिर इसको रेगुर मिट्टी के नाम से, और सौता है जोत मिट्टी भी, इसको सौ जोत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है राजस्थान में। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, मारवाड़ी उपबोली कौन सी है? ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेखावाटी बोली है साथियों, ये मारवाड़ी उपबोली है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का भाग है, तो वो कौन कौन से जिले साथियों? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। ये डेजर्ट सर्किट है, इसके मुख्य भाग है। बीकानेर आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर नहीं करना है यहाँ पे। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे एग्जाम में पृथ्वीराज राठौर की गणित चावी कृति कौन सी है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी और गागरोन दुर्ग में इसकी रचना की गई थी। ध्यान रखिएगा, गागरोन का दुर्ग है वो जागीर स्वरूप किसने भेंट किया था? अकबर द्वारा इनको भेंट किया गया था, पृथ्वीराज राठौर को बीकानेर के शासक थे। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपकी एग्जाम में राजस्थान राज चावा नाट्यकार कौन है? तो अर्जुन देव चारण है, ये आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी राज चावा नाट्यकार कौन है? अर्जुन देव चारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 ईस्वी में कौन सा था? तो बेड़सा आपका राइट हो जाएगा। साथियों, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल वनपाल वन रक्षक एग्जाम 2022 से आपकी रीट मुख्य परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आने वाली एग्जामों के लिए साथियों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपके रिपीट जरूर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में साथियों, ध्यान में रखिएगा, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वो कौन सा जिला है जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो टोंक आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, आपको पाली जिला ध्यान में रखना है, पाली जिले का लिंगानुपात है, ये ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है, जो कि सर्वाधिक है राजस्थान में, एकमात्र 1000 से ऊपर ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट है साथियों, आपके एग्जाम में राजस्थान का पहला कहानीकार किन्ने माने जावे है? तो शिवचंद्र भरतिया आपका राइट हो जाएगा, पहला कहानीकार है ये माना जाएगा, पहला उपन्यासकार भी शिवचंद्र भरतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपकी एग्जाम में गिरी सुमेर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1544 ईस्वी की यहाँ बात हो रही है। राम मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। राम मालदेव है ये गंगा राठौड़ के पुत्र थे, मारवाड़ के। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान हुआ था? तो राजा किशन सिंह है, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान हुआ था राजा किशन सिंह के समय। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में की गई थी। ये टाड की स्थापना आपसे पूछी गई है, राजस्थान क्षेत्रीय जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, वन विभाग के अनुसार द्वितीय सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है? प्रतापगढ़ आपका राइट हो जाएगा। प्रथम आपका उदयपुर है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे साथियों एग्जाम में पूछा गया था, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? तो मरीन शिल्प आपका राइट हो जाएगा। इस क्लास में साथियों 100+ आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लोक कथा केवण यानी काई की हो जावे? तो बात पोष है, ये आपका राइट हो जाएगा। बात को परोसने वाला बात पोष कहलाता है, लोक कथा केवणियों को बोला जाता है राजस्थान में। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? संत पीपाजी है, इनकी यहाँ पे छतरी बनी हुई है गागरोन में, और ये गागरोन के राजपूत शासक थे एकमात्र। क्वेश्चन नेक्स्ट, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी है के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? कानड़ दे प्रबंध से मिलती है। इसकी रचना किसने की थी? पद्मनाभ ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे पूछा गया, परिवार बालू का पत्थर है वो किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है परिवार बालू का पत्थर। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में की गई थी। बार बार साथियों आपका रिपीट होने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे एग्जाम में किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो धर्मत का युद्ध आपका राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे, और औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा गया, निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो निवेश संवर्धन ब्यूरो आपका इसमें राइट हो जाएगा। BIP यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, निवेश संवर्धन ब्यूरो हिंदी में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ था राजस्थान में? 2004 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति की साथियों स्थापना की गई थी 1992 में, और इसमें सदस्य थे 8 सदस्य। इसमें ऑप्शन में आपके 8 सदस्य नहीं है, तो एक क्वेश्चन आपका जरूर डिलीट होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या है ये 8 में थी। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंध है? तो पुलिस विभाग है साथियों, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 से। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, तो दोनों ही इसमें आपके सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? तो ये सभी आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया साथियों, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक किस श्रेणी में प्राप्त किया है? SH6 श्रेणी में। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, विपरीत पिरामिड के आधार पर बना धाबाई कुंड किस जिले में स्थित है, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है? तो बूंदी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन था साथियों, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, अक्षय परियोजना वर्ष 2022 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई? केरल राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन था, डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला ने भारत का G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया, इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ? 20 अगस्त 2020 से इसका आरंभ किया गया था। इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपए में लाभार्थी को थाली उपलब्ध करवाई जाती है, 17 रुपए सरकार वहन करती है, यानी टोटल खर्चा आपका 25 रुपए पड़ता है इंदिरा रसोई योजना थाली पर। क्वेश्चन नेक्स्ट था साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया, आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक पदाधिकारी कौन होंगे? तो SCERT या फिर SI जो ERT है, ये होने वाले हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शुभंकर दे रखे थे और जिले दे रखे थे। पाली जिले का तेंदुआ है, सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा जिले का साथियों इसमें घड़ियाल दे रखा है, जयपुर का चीतल है, ये आपका राइट है। ऑप्शन सी आपका इसमें गलत दे रखा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोटा जिले का शुभंकर कौन सा है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? 12 जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है साथियों, मदरसा बोर्ड राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे एग्जाम में साथियों पूछा गया था, क्वेश्चन था साथियों, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है उसको कितना कर दिया गया था? 10 लाख रुपए, और अब 10 लाख से 25 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। आने वाली एग्जामों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जल जीवन मिशन है वो किस वर्ष तक क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 2024 तक की प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2024 तक क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? साथियों इसमें 0 से 6 आयु वर्ग में 1500 रुपये, 6 से 18 आयु वर्ग में 2500 रुपये, इस प्रकार का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर डिलीट होने वाला है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, मुख्यमंत्री पालनहार योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी, और ये तथ्य आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? अलवर द्वारा। और स्वस्थ बेटी अभियान है, ये भी अलवर जिले का है, ध्यान रखिएगा। आंचल कार्यक्रम है, ये आपका करौली जिले का साथियों आंचल कार्यक्रम। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया था, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या है साथियों? तो वस्त्र को खंगा के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। खंगा किसको बोला जाता था? वस्त्र को। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, मरु विकास कार्यक्रम DDP किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में। सुखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1973 और 74 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है साथियों, यानी बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो झालावाड़ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई थी? स्वाई राम सिंह, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, डामोर जनजाति निवास क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे एग्जाम में पूछा गया था साथियों, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर तक है लौटते मानसून, या फिर प्रत्यावर्तन मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों, तो किन संतरी वाणियां और संग्रह हरबे वाणी नाम से संकलित करे जावे है? तो दादू दयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दादू दयाल कहां से संबंधित है? जयपुर जिले से है। दादू पंथ है, दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है नरेना फुलेरा आपकी जयपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, रणकपुर का चौमुखा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो आदिनाथ को, और ये कहां पे स्थित है? पाली जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे एग्जाम में साथियों पूछा गया था, क्वेश्चन था, मूर्ति आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये मूर्ति आभूषण साथियों कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, पुरुषों द्वारा, पुरुषों का आभूषण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी एग्जाम में, डोला मारूरा दुहा कृति नायक डोलारो असल नाम का ही हुआ साथियों? तो सालय कुमार है, इसको संबोधित करते हुए ये डोला मारू नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे साथियों, टोंक की प्रसिद्ध चार बैंत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? करीम खान निहंग, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो IL और FS, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रिडकोर की स्थापना हुई थी साथियों 2004, अक्टूबर 2004 में। क्वेश्चन आपकी रीट के एग्जाम में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपकी एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन था साथियों, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है?
तो बम नरते आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बम नरते भरतपुर और आपका अलवर जिले का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी एग्जाम में साथियों पूछा गया था। क्वेश्चन था साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः है सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो माउंट आबू क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। ध्यान रखिएगा, झालावाड़ जिला पूछे तो झालावाड़ हो जाएगा, स्थान पूछे तो माउंट आबू। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? पार्वती नदी आपका राइट हो जाएगा, चंबल की सहायक नदी है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर जिले की नदियां हैं सोम, साबरमती और जाखम नदियां। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? परोपकारिणी सभा आपकी राइट हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे एग्जाम में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहां से मिले हैं? बेराट आपका राइट हो जाएगा, बेराट सभ्यता है, ये इसमें करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे आपके लगभग 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंजाबी भाषा के पेपर में पूछे गए। अब हम बात करने वाले उर्दू भाषा के पेपर में पूछे गए राजस्थान। साथियों आपसे बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो बोथ ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पलाना, बिथनोक और बरसिंगसर ये सभी आपके पड़े हुए हैं बीकानेर जिले में, इनसे कोयला उत्पादन किया जाता है, लिग्नाइट खनन है, ये यहाँ से उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। हरिभाऊ उपाध्याय साथियों, ये राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे, सीएम रहे थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान भाषाई बोलियों में नी किणिज है। ये क्वेश्चन साथियों हर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि राजस्थान की भाषाई बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो साथियों मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये सभी हैं, जबकि बघेली भाषा साथियों ये राजस्थान में नहीं बोली जाती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों, देवयानी कुंड है, ये किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है देवयानी कुंड, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो जगदीश मंदिर उदयपुर आपका इसमें राइट हो जाएगा। एक लिंग मंदिर उदयपुर में भी है, रणकपुर मंदिर रणकपुर पाली में है, नीलकंठ मंदिर कुशलगढ़ अजमेर में भी है, आपका ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर आपका राइट हो जाएगा, एकमात्र जिला है, बार बार मैंने आपको बताया था साथियों यूट्यूब चैनल पे, एकमात्र जिला, ध्यान में रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है धौलपुर जिले से। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके एग्जाम में, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में किया गया था, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, गोला अलीपुरा कौन सा प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है? तो वोलेस्टोनाइट का है गोला अलीपुरा, किसका प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है? वोलेस्टोनाइट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, माही नदी का उद्गम पूछा गया है, तो धार मध्य प्रदेश से होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना था कि माही नदी का उद्गम वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, वीर सतसईरा रचनाकार कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर नाथू सिंह महियारिया हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन था साथियों, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मांगरोल हो जाएगा, ये कौन से जिले में है? 12 जिले में है, हथकरघा उद्योग के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गर्दन में पहने जाने वाला आभूषण है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? तो दोडी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोडी। निचोल, कुर्ती, दुकुल ये सभी महिलाओं के आभूषण है, जबकि दोडी है साथियों ये पुरुषों का वस्त्र है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह आपका राइट हो जाएगा, एकीकरण के समय ये यहाँ के शासक थे जोधपुर के। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपसे, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी मनाई जाती है? तो नाथ द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस पेपर में साथियों कुछ कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो स्वाभाविक सी बात है इस पेपर की कट ऑफ थोड़ी आपकी कम रहने वाली है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा, टेराकोटा के लिए, राजसमंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, राजस्थान में कौन सा जिला मरी त्रिकोण का भाग नहीं है? मरी त्रिकोण का भाग आपका बाड़मेर जिला नहीं है साथियों, और डेजर्ट सर्किट है इसका भी ये भाग नहीं है बाड़मेर, ध्यान में रखिएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? तो जोधपुर जिले में, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट था साथियों, रामसनी संप्रदाय प्रधान पीठ कठिनी है, शाहपुरा, भीलवाड़ा। कुछ क्वेश्चन आपकी राजस्थानी भाषा में भी पूछे गए थे, जिनको पढ़ने में साथियों मजा भी आता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? राजसमंद जिला, ऑप्शन बी। पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में छपा है साथियों, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपकी नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का खास ध्यान रखिएगा, आने वाली एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो कपास के लिए साथियों ये बातें लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा, कपास उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के किस गांव में है? तो उमराई गांव में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा जी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? अनुच्छेद 176, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन था साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन इसका आपका जो ऑप्शन है वो सही दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन था साथियों, निर्माण श्रमिक के जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। निर्माण श्रमिकों को बीमा और पेंशन स्कीम के लाभ देने से संबंधित है निर्माण श्रमिक जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना। क्वेश्चन आपसे, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से? वुशु से है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में किए गए थे। आने वाले 2026 वाले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में साथियों आ सकता है। क्वेश्चन था साथियों, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन आपसे, RSIMDC कब स्थापित किया गया था? 1969 में, और इससे अलग हुआ था आपका रिको। रिको की स्थापना हुई थी 1980 में। ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपकी एग्जाम के लिए आगे एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, ये सबको पता है साथियों, बास्केटबॉल है। 1949 में साथियों इसको अपनाया गया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? जोधपुर जिले में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में निम्नलिखित को सुमेलित करना था। शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति योजना साथियों ये शुरू हुई थी 2016 में, और इसके बाद में सौ विवेक जिला विकास योजना की शुरुआत 2005 और 6 में हुई थी। अनुप्रति योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत हुई थी 2019-20 में, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे आरटीई से संबंधित था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है? तो आरटीई अधिनियम 2011 इसमें नाम दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार का राजस्थान में नाम है आरटीई अधिनियम 2009, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपकी एग्जाम में पूछा गया था, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? कहां किया गया? माउंट आबू सिरोही में। शरद महोत्सव का हर बार आयोजन यहीं पे होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? 1988 में। 1988 में शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रसिद्ध एथलीट है? मंजू बाला स्वामी आपका राजस्थान में राइट हो जाएगा। मंजू बाला स्वामी है, ये हेमर थ्रो से संबंधित है, हेमर थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आपसे एग्जाम में 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक के राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी? तो दूसरी जम्बूरी की मेजबानी की गई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। अजमेर जिले में की गई थी, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे आरटी अधिनियम के बारे में पूछा गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आने वाली एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप रीड की तैयारी वापस कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे पूछा गया था, कौन से प्रसिद्ध स्थल और जिला इसमें सुमेलित हैं? तो अमरेश्वर महादेव है साथियों, इसका जो स्थल है ये कहाँ पे स्थित है? सवाईमाधोपुर में। देवी कुंड बीकानेर में है। अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी है बांसवाड़ा में है, और बिसलदेव है साथियों ये आपका टोंक जिले में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन था साथियों, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला असंगठित है, जबकि दूसरा संगठित है, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट है, यानी ये असत्य कथन है। क्वेश्चन था साथियों, मेगा फूड पार्क का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? जोधपुर जिले में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, जोधपुर जिले में। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार मिशन लिसा किससे संबंधित है? कोविड प्रबंधन से, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन था साथियों, आपकी एग्जाम में पूछा गया था, अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, डीआरडीओ उद्योग अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया था साथियों, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत हर महीने एक विधवा को कितनी पेंशन दी जाती है? 1500 प्रति माह, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन में 12 सदस्य हैं तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या 6 होनी चाहिए, आधी संख्या होती है साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि एक वर्ष के लिए है 850 रुपये, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया साथियों, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निबंध समूह में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन साथियों, लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हुए तो पहलियारी गिनती नहीं हुए साथियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट। एकांकी गिनती नहीं हुए साथियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट है। लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हुए, यानी लोक साहित्य में किसको नहीं माना जाता है? एकांकी को। मेवातीरी उपबोली आपसे पूछी गई है, तो अहिरवाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर और अलवर जिला है उसके उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है अहिरवाटी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, आपसे गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? नागभट्ट द्वितीय आपका इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, शहरिया विकास कार्यक्रम कहां पर लागू किया गया है? शाहबाद और किशनगंज, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन था साथियों, किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तो अलवर जिला आपका राइट हो जाएगा, अलवर जिले में तंबाकू की खेती की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण शाहपुरा सिंहतल और खेड़ापा की संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? रामसनई। 5 पीठें स्थित है साथियों रामसनई संप्रदाय की, और प्रमुख है आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम है जालोर जिले की, और वैसे भी आपकी जालोर जिले की साक्षरता है वो सबसे कम है राजस्थान में ओवरऑल। क्वेश्चन नेक्स्ट, वार्षिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है आपका पाली जिले में, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। न्यूनतम मिलता है साथियों हनुमानगढ़ जिले में। क्वेश्चन था साथियों, हाड़ोती आंचल राज चावा गीतकार कौन है? रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन था साथियों, चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? कंजर जाति की, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी सभ्यता कांदली नदी पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता, बार बार रिपीट होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों, असाहित कवि की रचना कौन सी है? हंसावली। असाहित कवि है, इसकी रचना है हंसावली, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध है 1519 में किन किन के मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन साथियों, जैत सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है?
ये आपसे पूछा गया। जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड जैसलमेर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा जी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया साथियों, किसे हिंदू सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? कालीबंगा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कांकण, डोरडा, बिंदोड़ी और सामनेड़ा है, ये विवाह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन था साथियों, हाला, झालरा, कुंडलिया काव्य रचनारा सृजक कौन है? तो इसका राइट आंसर ईश्वरदास हो जाएगा। ईश्वरदास हैं ये इस काव्य के रचनाकारक हैं। तो ये थे साथियों 120 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी राजस्थान जीके पूछेगी रीट मुख्य परीक्षा पंजाबी और उर्दू के पेपर में। और साथियों जैसा कि आरएस एमएसएसबी बोर्ड है, ये पीछे के सभी जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं वो रिपीट करके क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि इतनी सारी एग्जामें हो चुकी हैं, क्वेश्चन अब बचे नहीं है, तो आपको पीछे के पेपर है उनका रिवीजन करके एग्जाम में जाना चाहिए। उसी के उद्देश्य से ये क्वेश्चन मैंने आज 2 तारीख को आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन आपकी 28 तारीख को कंप्लीट हो चुकी है। तो साथियों ये पेपर आपको अच्छे लगी, ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट है ये और उपलब्ध करवाया जा सके। आने वाली जो क्लास है साथियों वो रहेगी आपकी, जो लास्ट सिंधी पेपर आपका आयोजित करवाया गया था रीट मुख्य परीक्षा का, उसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं और उनका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो साथियों तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।